शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच देखा जाए कि चुनाव से पहले माहौल बन चुका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कि आखिरकार कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट को आसानी से ले जाएगी। हालांकि अखिलेश और जयंत चौधरी का गठबंधन होता यहाँ पर दिखता भी नजर आ रहा है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फर्क पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस के पास भी कई विकल्प हैं, एक सचिन पायलट, एक राकेश टिकैत। यानी कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट पर दांव खेलती है तो बहुत बड़े हद तक फायदा मिलता नजर आएगा, और राकेश टिकैत अगर कांग्रेस के साथ मिलते हैं तो भी बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और अनुजा, पहला सवाल, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अभी देखने को मिला कि मुरादाबाद में प्रियंका गांधी की रैली हुई है। बहुत बड़ी संख्या में जनता प्रियंका गांधी के साथ जुड़ती नजर आई। बहुत बड़ी संख्या में रैलियों के दौरान प्रियंका गांधी को लोग सुनते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका कोशिश कर रही कि वहां पर बड़े स्तर से वोट निकाला जाए। तो मौजूदा समय के अंदर कौन मदद करता नजर आएगा प्रियंका गांधी की, सचिन पायलट या राकेश टिकैत? और राकेश टिकैत जो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, जो अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाएंगे, बहुत खामोशी के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान की जिम्मेदारी सचिन पायलट को वहां सौंपी जाएगी और इधर राकेश टिकैत हैं जो कांग्रेस के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट बटोरते नजर आएंगे और कांग्रेस को बहुत बड़ा हद तक चुनाव में फायदा मिलेगा? देखिए, इस चीज को मैं ऐसे जरूर समझा सकती हूँ कि सचिन पायलट का जो है कुछ दिनों पहले एक बयान आया था जिसमें सचिन पायलट ने यह कहा था कि वो राजस्थान से बाहर नहीं जाएंगे। तो देखिए, इसका साफ संकेत है कि सचिन पायलट को राजस्थान में ही अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। और राकेश टिकैत की बात रही तो मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी लगातार किसानों के समर्थन में बात कर रही हैं, किसानों को लेकर घोषणाएं जारी कर रही हैं। तो यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी को किसानों का समर्थन मिलेगा, राकेश टिकैत का समर्थन मिलेगा। लेकिन इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सचिन पायलट सिर्फ राजस्थान में ही नहीं ठहरेंगे, वो प्रियंका गांधी की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश भी आएंगे और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के साथ दौरे भी करेंगे, जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में लगातार वो अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं, किसानों के लिए, किसानों के समर्थन में जो है बातें कहती हुई नजर आ रही हैं, किसानों के लिए कर्ज माफी की बात कहती हैं, किसानों के यहाँ जाती हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करती हैं, वहां पर न्याय की मांग करती हैं, लगातार कहती हैं कि जब सरकार उनकी सत्ता में उनकी सरकार आ जाएगी तो किसानों की मांगों को सुना जाएगा, किसानों के मुद्दों को उठाया जाएगा, जिन किसान पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला है उन्हें न्याय दिया जाएगा। तो देखिए, सारी चीजें जो हैं वो किसानों के फेवर में ही तो है, तो किसानों का समर्थन तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। किसानों का समर्थन तो कांग्रेस को मिल रहा है, लेकिन अनुजा, यहाँ पर बहुत बड़े हद तक ये है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश पे उतारा जाए, यानी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक धरती पर उतार कर बहुत बड़ा जो है माहौल वो प्रियंका गांधी खड़ा कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर राकेश टिकैत भी हैं जो बहुत खामोश दिखते नजर आ रहे हैं। अगर सचिन पायलट का जादू उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाता है तो क्या राकेश टिकैत हैं जो कांग्रेस के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट हासिल करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अलग है, राजस्थान की राजनीति बहुत अलग है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि पूरी तरह से वहां पर जाट समुदाय और मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है, इसीलिए हाल ही में देखने को मिला था कि बसपा प्रमुख मायावती वो ये भी ऐलान करते नजर आई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो सबकी नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे। लेकिन अगर सचिन पायलट का जादू नहीं चल पाता है तो क्या ऐसे में प्रियंका गांधी राकेश टिकैत का सहारा लेंगी? और राकेश टिकैत का सहारा लेकर क्या प्रियंका उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल सकती हैं? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स का रुख अपनी तरफ कर सकती हैं? देखिए, कह सकते हैं इस बार पश्चिमी यूपी के जितने भी सीट्स हैं उन्हें काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में इससे पहले देखा गया है कि भाजपा ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ये क्लियर
क्लियरली पता चल रहा है कि भाजपा वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी। तो सारी बाजी जो है यहाँ पर कांग्रेस मारना चाहती है और इसीलिए कह रहे हैं कि अब पश्चिमी यूपी में प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी सक्रियता खासा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इसीलिए ये जरूर कह सकते हैं कि पश्चिमी यूपी से समर्थन मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को। मैं अगर राकेश टिकैत की बात करूं तो राकेश टिकैत जो है लगातार बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर खड़े रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनकी मांगों को नहीं सुना, उनकी बातों को नहीं सुना है और कह सकते हैं कि उसकी नाराजगी अब चुनाव पर देखने को मिलेगी। 2022 में चुनाव होंगे, उसके बाद परिणाम आएंगे और कह सकते हैं कि जहां पश्चिमी यूपी की मैं बात करूं तो वहां पे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अगर किसान अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं तो कह सकते हैं कि फैसला कांग्रेस के पक्ष में आएगा, कांग्रेस के पक्ष में दिखता नजर आएगा। बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी से कांग्रेस को फुल समर्थन दे दिया है, यानी कि ओपिनियन पोल जो है वो भी कांग्रेस को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो प्रियंका गांधी को अपना मुख्यमंत्री तक मान लिया। इससे कहते हैं कि जनता का एक नेता के प्रति लगाव, इससे कहते हैं एक जनता का नेता के प्रति समर्थन। और बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम कोई अगर कर रही है तो वो प्रियंका गांधी है, क्योंकि अभी तक प्रियंका गांधी ने जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाया। और अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो अन्य राजनीतिक पार्टियां केवल हवाई बातें करती नजर आ रही है। अन्य राजनीतिक पार्टियां केवल हिंदू मुस्लिम और इस किसानों पर बात करती नजर आ रही है। लेकिन जब से प्रियंका गांधी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हुई है तब से प्रियंका गांधी ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया, जिनमें बेरोजगारी का मुद्दा है, जिनमें किसानों का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, आशा वर्कर का मुद्दा था, शिक्षा मित्रों का मुद्दा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो प्रियंका गांधी ने उठाए और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी ने कई बड़े ऐलान भी किए जिसका फर्क आज दिखता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जनता खुलकर प्रियंका गांधी के साथ जुड़ रही है। अनुजा, यहाँ पर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी सत्ता हासिल नहीं कर पा रहे, उनकी कुर्सी खतरे में जाती नजर आ रही है, क्योंकि जनता इस बार कई वजह से बीजेपी का साथ छोड़ना चाहती है, कई वजह से चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जाए। तो इस बार क्या प्रियंका गांधी को मौका मिल रहा है? क्या इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका मिल रहा है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो अभी तक बहुत बड़े हद तक वहां का वोटर है वो गेम चेंजर भी साबित होता नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोटर है उसको अपनी तरफ करने के लिए क्या मायावती भी अपने जो कैंडिडेट उतारेंगी उसका फायदा मिलता नजर आएगा, या फिर पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो वोटर है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे? कुछ अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ जाएंगे तो कुछ कांग्रेस के साथ जाते नजर आएंगे। देखिए मैं अगर पश्चिमी यूपी की मैं बात करूं तो क्या मैंने जैसा कि कहा है कि बीजेपी का वहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन इस बार सर्वे के हिसाब से ये बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी को जो है वहां से बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हासिल होने वाली है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है पश्चिमी यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो किसान जो है वो रहते हैं और किसानों की बात जो है बीजेपी ने नहीं मानी। पिछले 11 महीने से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे तीनों कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आए हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की है। तो यहाँ पर समझा जा सकता है कि किसान भी अब समझ रहे हैं कि किस तरह की राजनीति चल रही है, चुनाव को लेकर किस तरह की भाजपा रणनीति तैयार कर रही है। और एक तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी जो है जो जमीनी मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, इन्हीं को उठा रही है, महिला सुरक्षा के मुद्दे उठा रही है। तो कह सकते हैं कि जब ये सारी जो जनता के मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, उनको उठा रही है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर किसान जो है अपना समर्थन कांग्रेस को देंगे ही। यहाँ पर राकेश टिकैत भी जो है पूरे समर्थन के साथ कांग्रेस के साथ नजर आएंगे। यानी कि राकेश टिकैत जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं और वक्त पड़ता है तो प्रियंका गांधी राकेश टिकैत का साथ ले सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा। और चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।